भारत पाकिस्तान के बीच में जो दरार है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। 1991 में भी हमने इसी तरह के हालात देखे थे। क्या युद्ध होगा? युद्ध कभी भी हो सकता है। जो तूफान से पहले की शांति होती है ना, अभी भारत सिर्फ उस मोड पे है। पहला जो हमला होगा वो पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा। अभी सिर्फ डराने की पोजीशन में है। वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में, वो अभी बहुत ही हताश है कि उसको लग रहा है कि उससे गलतियां हो गई हैं। लोग गए थे घूमने, वो बेचारी उनकी जो पत्नियां थी, उनके साथ जो फीमेल लोग थे, उनके जो बच्चे कितने कलपते हुए घर वापस आए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई साल पीछे चला जाएगा पाकिस्तान। उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसकी पूरी आवाम को, उसकी पूरी जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो क्या 2025 जब तक खत्म होगा, क्या इसके अलावा और भी कोई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे युद्ध के अलावा भी? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस माहौल में इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों का इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे दोस्तों, तो टकरावों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हर कोई चाहता है कि दोनों देशों के बीच हालात सही रहे। लेकिन हाल ही में जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक दरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि वक्त आ चुका है अब युद्ध का, अब परमाणु हमला होगा, युद्ध होगा और अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान से कि हमारे ग्रह क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी कई टकराव हम देख चुके हैं, लेकिन इस बार हमारे सितारे क्या कह रहे हैं, हमारे खास मेहमान से हम पूछेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही खास मेहमान, जिन्हें गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुणाल जी हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। बस मैं बढ़िया। कुणाल जी, आज सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू होने के साथ ही मैं आपसे, जैसे मैंने बताया कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो दरार है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब कई तरह की बातें हो रही हैं कि अब समय आ चला है कि युद्ध होना है। लेकिन अगर हम याद करें तो 1977 और 1991 1991 में भी हमने इसी तरह के हालात देखे थे। क्या युद्ध होगा, सितारे कहते हैं हमारे? देखिए, अभी जो चांसेस बन रहे हैं वो तो ऐसे ही, जो ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें, कि वो ऐसे ही बन रहे हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम बताते भी आए हैं कि ये जो साल है ये मंगल का साल है। इस साल का जो नंबर है वो 5 नंबर है और हम आखिरी नंबर की अगर बात करें 2025, यानी कि 2025 को अगर जोड़ते हैं तो ये 9 नंबर बनता है। लेकिन अगर 25 को जोड़ते हैं तो 7 नंबर बनता है। 7 केतु और 9 मंगल। इस कॉम्बिनेशन को भी अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष मतलब अपने आप में एक डिजास्टर योग है कि जहां कट लगते हैं, जहां सर्जरी होती है, जहां ब्लास्ट होते हैं, जहां मिसहैपनिंग होती हैं, गोला बारूद विस्फोट होते हैं या गुप्त धमाके होते हैं। तो ऐसा सिर्फ, मैं अभी ये कहना भी गलत होएगा कि ये सिर्फ हमारे देश के साथ हो रहा है। दूसरी अभी बहुत सारी कंट्रियों में भी ऐसा होना है, क्योंकि ये ग्रह ऐसा नहीं है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो ये ग्रह हम पर काम कर रहे हैं। ये ग्रह तो पूरे अर्थ के लिए है। इस अर्थ पर जितने भी लोग, जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, ये सभी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगले जो 15 डेज हैं, 15 पूरा महीना, ये मई समझ लीजिए, ये इतना डेंजरस है कि इस मंथ में अभी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी मंगल जो है कर्क राशि से निकलकर, अगर ये हादसा 5 तारीख तक नहीं होता तो शायद ये फिर आगे चांसेस इसके नहीं बढ़ते, फिर ये ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती।
लेकिन क्योंकि अभी मंगल जो है वो नीच राशि में चल रहे हैं, और नीच राशि में मंगल को और डेंजरस माना जाता है, तो एक तो साल के जो ऑनर है वो मंगल है, और वही मंगल नीच राशि में हो गए। तो देखा जाए स्टार्टिंग से अभी तक मंगल की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। 5 मई के बाद मंगल जो है वो कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब जाकर के थोड़ा सा बेटरमेंट होगा हमारे देश को। अगर मैं बोलूं, हमारे देश को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हमारे देश के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे देश जब आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय वृषभ कुंडली बनी थी। तो वृषभ कुंडली के अगर हम देखें तो सिंह राशि कुंडली के 4th हाउस में उदित हो रही है, जिसके स्वामी मंगल है, और मंगल की दृष्टि 7th हाउस जो उसके स्टेटस पर भी पड़ रही है। तो आने वाले समय में देखोगे कंचन जी कि बहुत सारी कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि भले ही वो हमारी साथ मित्रता उनकी है या नहीं है, बट इस हादसे से बहुत सारी कंट्री ऐसी होंगी जो भारत को सपोर्ट करेंगी। कुछ साथ खड़ी होंगी, लेकिन कुछ मेंटली रूप से भी हमारे साथ खड़ी होंगी। और मुझे लगता है कि बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे में पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करे। अच्छा। क्योंकि अगर देखा जाए उनकी ग्रह स्थिति अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि अभी मैंने कल परसों सुना कि उनके पास वो बातें कर रहे थे कि इतने परमाणु हथियार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हमने तो अभी सही बताऊं कि जो तूफान से पहले की शांति होती है ना, अभी भारत सिर्फ उस मोड पे है। और जैसे ही तूफान अग्रसर होगा तो ये इन बातों का भी उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कंट्री अगर ऐसे बयान करती है तो ये उनके लिए भी बड़ा भारी साबित हो सकता है। देखो, यहां पर मैं एक और बात बता दूं कि हम अभी बातों बातों में देश में आ गए, भारत, पाकिस्तान, चाइना, लेकिन जो ग्रह हैं ये तो किसी देश से भी नहीं बंधे हैं। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हो जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग, वो भले ही एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं या नहीं मानते, बट कुंडलियां तो उनकी भी होंगी। कुंडलियां तो हमारे लोगों की भी हैं। कुंडलियां जिनकी डेथ हुई है उनकी भी कोई ना कोई होगी। और जिन्होंने ये ट्रेजेडी की है, जिन्होंने ये गोलियां चलाई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप कोई ना कोई होगी, भले ही वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो मैं बता दूं कि हर कर्म का फल है, और हर कर्म का फल व्यक्ति को खुद को ही भुगतना पड़ता है। चाहे आज वो कितना भी किसी के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के, या किसी भी लालच के कारण उन्होंने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन इसका कितना बड़ा खामियाजा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कितने सारे जो परिवारों की जो डेथ हुई है उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। आज सिर्फ वो ही नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे देश के शायद 10-20% लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, अपने काम में बिजी होंगे। लेकिन 80-90% हमारे देश के लोग ऐसे हैं कंचन जी, जो इमोशनली उनके साथ जुड़ गए हैं भावनाओं के रूप में। तो अभी यहीं से उत्पन्न होती है व्यक्ति के लिए दुआएं भी और व्यक्ति के लिए बद्दुआएं भी। आज अगर आप ये देखो कि हमारे देश के कितने सारे लोग उनके लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो ये बद्दुआएं हैं। और ये बद्दुआएं जाया नहीं जाती। बिल्कुल। ये बद्दुआएं क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया है। ऐसा भी नहीं कि आप किसी के लिए भी कोई बद्दुआ देते रहोगे उसका बुरा होएगा, लेकिन अगर जेन्युइन किसी ने किसी का बुरा किया है और दिल कलप रहा है, जितने लोग गए थे घूमने, वो बेचारी, उनकी जो पत्नियां थी, उनके साथ जो फीमेल लोग थे, उनके जो बच्चे, कितने कलपते हुए घर वापस आए होंगे, क्या बीत रही होगी, क्या सोच करके वो एक घूमने, एक पिकनिक ट्रिप पे या फैमिली ट्रिप पे गए होंगे, और क्या सोच के जब वो वापस आ रहे होंगे, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो अब उनकी जो आंसू हैं, आज उनके आंसुओं को पोंछने के लिए हमारा पूरे देश के लोग खड़े हुए हैं, तो झेलना तो उनको पड़ेगा ही। अब बात करते हैं कि अभी इस मई में करीबन
29 30 मई को केतु सिंह राशि में जा रहे हैं। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। उसके बाद राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं। ये दोनों 6 नंबर और 12 नंबर से, यानी कि 6 नंबर से 5 नंबर में केतु और 12 नंबर से 11 नंबर में राहु। और हमारी जन्म कुंडली, हमारे देश की जो जन्म कुंडली है, उसमें राहु केतु की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। तो ये अभी इतना बड़ा, अगर एक महीने के अंदर इतना बड़ा हादसा ये जो अभी हुआ है जी। इसका खामियाजा पाकिस्तान के को या उन आतंकवादियों को जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया, उनको बहुत बुरे तरीके से, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि ये महीना समझ लीजिए उनके ऊपर बहुत भारी है। और केतु और राहु की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू भारत हॉरोस्कोप, वो इतनी डेंजरस होने वाली है इन आतंकवादियों के लिए या पाकिस्तान के लिए भी कि मैं बता नहीं सकता। मैं वैसे ही कितने टाइम से, ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी को सुनाना चाह, मैं तो सही और गलत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। भारत भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन कुंडली है, और भारत की कुंडली में 10th घर में राहु अब विद्यमान होंगे 29 30 मई को। राहु 10th घर में जाएंगे, और 10th घर किसका है? स्टेटस का है, ओहदा, कीर्ति। राहु को कुंभ लगन में, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण माना गया, यानी कि सबसे पावरफुल माना गया है। जितने भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे जा रहे हैं या लोग रच रहे हैं या जो भी लोग रच रहे होंगे, वो सब जो है सामने आएंगे, और उनके साथ उनकी जो है, जो भी उनकी वो कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और इस समय भारत इतना स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि शनि एकादश में चले गए, बृहस्पति धन के घर में चले गए। फाइनेंशियली अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान तो लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लड़ने से पहले ही उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे क्योंकि उसकी गृह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये लड़ाई पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान ने लड़ाई करी, तो मैं आपको बता दूं कि कई साल पीछे चला जाएगा पाकिस्तान। उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उसकी पूरी आवाम को, उसकी पूरी जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। और भारत लिक्विडिटी के मामले में भी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं कि कैश लिक्विडिटी ले लो। आप देखो जब नोटबंदी हुई थी तो मेरे ख्याल से इतना लेडीज के पास से पैसा निकला था जो उन्होंने अपनी पर्सनल धीरे धीरे छोटी छोटी पॉकेट मनी से निकाल के कि 1 साल पाकिस्तान का उससे खर्चा चल सकता था। इतना पैसा भारत की लेडीजों ने बचा के रखा हुआ था। तो भारत इस मामले में ना बहुत ऊपर है, बहुत आगे है, क्योंकि भारत के जो लोगों का नेचर है, मैं यूएस से भी जाता हूँ, यूरोप भी जाता हूँ, यूके भी जाता हूँ, इंग्लैंड भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी जाता हूँ, सिंगापुर, इधर इंडोनेशिया, या अगर मैं दुबई की बात करूं, चलो दुबई तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रांग है, यूएई स्ट्रांग है फाइनेंशियली स्टेटस अगर हम देखें, लेकिन बाहर के जो लोग हैं अगर 100 रुपए कमाते हैं ना तो 60 रुपए खर्च कर देते हैं, 20 रुपए, 60 के 80 रुपए खर्च कर देते हैं, और वो 20 रुपए भी जो जोड़ते हैं वो भी उनका टिक नहीं पाता। लेकिन जो भारत के लोग हैं ना, आप देखोगे जिनके पास फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, वो कम से कम 60 to 70% तक पैसे को सेव कर लेते हैं। 30% में अपना घर खर्च भी चला लेंगे अपना। अब लोग थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होने लगे हैं, वरना पहले तो लोग बहुत ज्यादा कंजूस भी अब शायद बोल सकते हैं, लेकिन लोग समझदार हैं। अब जैसे हमारी मम्मी पैसा नहीं खर्च कर सकती, अब उन्हें कंजूस बोलें या समझदार बोलें, ये तो समझने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी जब प्रॉब्लम आती थी और मम्मी उस पैसे को पापा को देती थी कि कोई बात नहीं, आपको अभी जरूरत है, ये पैसे रख लो, तो वो आप सोच नहीं सकती कि उस समय पापा कितने खुश होते थे कि अगर ये पैसे अभी ना होते तो कहीं से इंटरेस्ट पे लेने पड़ते, और इंटरेस्ट आदमी को शॉर्ट टर्म बड़ा महंगा मिलता है। पर्सनली देखो बैंक, ये मैं बात करूं करीबन आज से अप्रोक्स 30 साल पुरानी, तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो पैसे जोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं।
और ऐसे ही यही नेचर हमारे देश का भी है, हमारे सनातन धर्म का भी है। हमारे लोग जब दान चैरिटी पे आते हैं, चाहे कोई अगर भूखा मर रहा है, वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है या कोई भी, वो सिर्फ उस आदमी के भाव को कि ये भूखा है, जरूरतमंद, इसको खाना खिला देते हैं। आज भी आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनका घर सिर्फ हिंदुओं की वजह से चल रहा है, क्योंकि उनके पास वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम को आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी देखा था कि वो अपने सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही जॉब पे रखते हैं, लेकिन हिंदू ऐसे नहीं है। तो क्योंकि हिंदू के मन में ये बातें नहीं होती, बट कहीं ना कहीं ये जो अभी हादसा हुआ है, इसका खामियाजा अभी बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी आने वाले अगले 2-3 जो महीने हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। थोड़ा सावधानी से, एहतियात बरत करके आप कहीं पर भी ट्रैवल करें, व्हीकल को बहुत तेज रफ्तार में ना चलाएं और अपने परिवार के साथ एकजुट रहें। फालतू की रात बेरात को किसी के भी कहने में आकर के इधर उधर ना निकलें। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भी नए नए बने हैं और उन पर अभी बिलीव करना भी बहुत आसान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अगले 2-3-4 महीने दोस्तों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाला, अगर ये महीना में कुछ भी एक्टिविटीज़ हुई तो भारत की तरफ से मतलब ग्रह स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है कि युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और जो ये युद्ध अगर स्टार्ट हुआ, देखो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं हमें भी होगा, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि तेल तिल में से निकलता है। आज अगर हमारे देश पर, मैं कहता हूं कि जब हमारे भाइयों या बहनों के साथ, कुछ लोगों के साथ जो आपदा आई है, जो मुसीबत आई है, जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई है, जो मिसहैपनिंग हुई है, तो उस समय हम पैसे के बारे में नहीं सोच सकते, अपने स्वाभिमान के बारे में सोचना है। और ऐसी स्थिति में आज हमारा देश भी खड़ा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कोई हल्की हॉरोस्कोप लेके नहीं बैठे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं अभी फाइनेंशियली क्या होगा, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी, वो जितना हम सोचते हैं ना, हमसे 100 गुना ज्यादा वो ईगोस्टिक है, स्वाभिमानी है। कि वृश्चिक लगन दुनिया की सेकंड टॉप मोस्ट हॉरोस्कोप है, हमारे देश का वृषभ लगन है, और वृश्चिक लगन वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ही दुनिया की 2 सबसे स्ट्रांग हॉरोस्कोप हो गई। तो आप देखो कि जब से मोदी जी ने अभी ये कुर्सी संभाली है प्राइम मिनिस्टर की, करीबन उनको 10 साल, 5-5 साल के 2 सत्र तो हो गए, और ये तीसरा सत्र चल रहा है, ये भी 15 साल उनको हो जाएंगे। तो आप देखो हमारे देश ने पिछले इतने दिनों में कितनी ग्रोथ की है दूसरे देशों में। मैं क्योंकि ट्रैवल करता हूं तो मैं समझता हूं कि पहले अगर वीज़ा के लिए या किसी चीज़ के लिए घंटों लाइन में और लोग किस तरीके से बात करते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार, अब वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि लोगों का बर्ताव उनके लिए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो इसकी एकमात्र वजह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। उसकी वजह उनका हॉरोस्कोप है, उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होना, उनकी कुंडली में चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग होना, उनकी कुंडली में अधिपति योग होना, उनकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग होना, पंच महापुरुष योग भी उनकी कुंडलियों में है। अखंड साम्राज्य योग से बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। तो देखो 15 साल आज तक किसी ने इतना लंबे समय एक साथ देश की बागडोर अपने हाथ में नहीं संभाली। कोई 5 साल के लिए आया, कोई 2 साल के लिए आया, कोई 10 साल भी, लेकिन 10 साल से ज्यादा कोई नहीं रहा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उनकी कुंडली में बलवानता है, पावर है, तभी तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे हैं ना। तो अभी जाते जाते वो कुछ ऐसा तो करके जाएंगे जो शायद पाकिस्तान युगों तक याद रखेगा। बिल्कुल, जैसे ग्रहों की स्थिति आपने बताई और ग्रहों को बखूबी आप पहचानते भी हैं। एक और बात कही जा रही है कि पहला जो हमला होगा वो पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा। तो आपने जब पाकिस्तान और भारत दोनों की ही कुंडली को देखा, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की ओर से पहले? देखो, आपको मैं बताऊं कि युद्ध तो चुटपुट चुटपुट अभी स्टार्ट हो ही चुका है। कारगिल के आसपास मैंने सुना है कि कुछ गोलीबारी चल रही है कई बार। तो अभी मैं बता दूं कि पाकिस्तान अभी सिर्फ डराने की पोजीशन में है। वो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में, वो अभी बहुत ही हताश है कि उसको लग रहा है कि उससे गलतियां हो गई हैं। अब उस गलतियों को कैसे, अब वो सामने वाले को
जैसे अभी मैंने ना एक वीडियो देखी थी, है थोड़ी फनी। तो एक वीडियो में मैंने देखा कि एक कुत्ता ना बैठा होता है, एक डॉग बैठा होता है, तो अचानक झाड़ियों से चीता आता है और उसके ऊपर बस अपना मुंह खोलता है, मतलब खूब तेज, उसको दहाड़ता भी नहीं है, बस अपना मुंह खोलता है। इतने में वो उसके गले को पकड़ने वाला था। तो अब जैसे ही डॉग देखता है तो वो तो भौचक्कर रह जाता है कि ये क्या हो गया, तो भौंकना शुरू कर देता है। अब उसकी जो हालत थी वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है, लेकिन वो भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। तो अब वो चीता शांत चित होकर के समझ रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये तो और अग्रेसिव वाली पोजीशन हो गई। तो वो देखा जाए वो धीरे धीरे पीछे हटता हटता अचानक से भाग जाता है कि वो पहले भौंक करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं डरा नहीं हूं, और अगर तूने मेरे पे हमला किया तो मैं भी हमला कर सकता हूं। और लेकिन चीता सिर्फ देख रहा है कि किस तरीके से जैसे ही उसने वो मुड़ के भागा तो चीते ने सिर्फ एक छलांग लगाई और उसकी गर्दन को दबोच लिया। और गर्दन को दबोचते ही फिर वो उसकी जो मुद्रा थी वो कां 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 जैसे पहले भौंकने वाली मुद्रा थी, फिर वो चेंज हो गई। तो ऐसी स्थितियां अनेकों बार होती हैं। आपने भी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि अगर ये वीडियो मैंने देखी है तो वो बहुत लोगों ने देखी होगी और पाकिस्तानी लोगों ने भी देखी होगी, वो भी वीडियो देखने में माहिर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर गलतियां होती हैं तो सरेंडर कर देना चाहिए इंसान को। गीदड़ भभकी से और बड़ा खामियाजा, आपकी तो बातें हैं, आप तो कुछ नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो सिर्फ भाषण से दे देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। देखो, आम जनता जो पाकिस्तान की है या जो हिंदुस्तान की, वो नहीं चाहती कि आपस में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों। वो तो चाहते हैं सॉफ्टनेस, लेकिन जो अपग्रेड लोग हैं जो आज कुर्सी पे बैठ गए, वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से तो वो उस गद्दी पे बैठे हैं। बिल्कुल। इसी वो उन्होंने क्या किया, लोगों का के अंदर डर पैदा किया, उस डर पर वो बैठे हुए हैं, उसी से उनको जीत मिली है। तो इसी का राग अलापते अलापते वो पाकिस्तान के ऊपर राज कर रहे हैं। बट उनको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जैसी स्थिति की मैंने बात की कि 1977, 1977 और 1991 में हमने देखी थी, तब भी ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी थी जो युद्ध की तरफ इशारा कर रही थी। तो आपने जो दोनों कुंडलियों को पढ़ा है, भारत की और पाकिस्तान की, तो ये क्लियर है कि इस साल हमें एक युद्ध देखने को मिलेगा। क्या पाकिस्तान पर हम कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? जी, देखो, भारत अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये युद्ध होता है तो भारत तो नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव वे में है, कहीं पर भी उसको नुकसान नहीं है, कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंट्रीज को सबक मिलेगा। क्या चीन या कोई तीसरा देश, अगर मैं बात करूं, तो वो किस स्थिति में नजर आ रहा है? क्योंकि चीन ने तो हमेशा भारत को सपोर्ट नहीं किया है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो क्या ये लग रहा है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? देखो, अभी वो अगर भारत को सपोर्ट ना भी करे, वो भारत को सपोर्ट ना भी करे, तो भी मैं आपको बता दूं कि वो अभी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। उसकी वजह है क्योंकि अभी इमोशनली चाइना भी नहीं चाहता, जो अभी हादसा हुआ है ना, वो उसने भी नहीं चाहा कि ये ऐसा हो, लेकिन ऐसा इन्होंने कर दिया। जैसे ऐसा नहीं है कि सारे आतंकवादी चाइना की, जितने भी ये हैं, ये सब चाइना की सुनते हैं, लेकिन चाइना को भी पसंद है, क्योंकि इसका खामिया तो चाइना को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि कल को धीरे धीरे पाकिस्तान या सब जगह अगर कल को अपनी सरकार जमा लेगा या सबको कैप्चर कर लेगा,
वहां भी अमन नहीं है, वहां भी लोग आपस में इतने लड़ते मरते हैं। अब वहां तो हिंदू नहीं रहते, लेकिन वो आपस में भी शांति से नहीं रह सकते। उनमें आपस में भी इतने, क्योंकि मैं दुबई में जब जाता हूँ तो जितने ड्राइवर हैं, जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं ना, वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं। तो मैं तो पूछता हूँ, वो बेचारे रोने जैसी स्थिति में होते हैं। वो यही कहते हैं कि भैया हम यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं। हम, इतनी गरीबी है वहां पर, इतनी ज्यादा गरीबी है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं अभी ऑन स्क्रीन बोल नहीं सकता। लेकिन मैंने समझा है कि कितनी गरीबी है कि आज वहाँ की जो कौम है, जो लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको वहां पर क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब वो, आप दुबई कभी जाओगे ना तो आपको समझ आएगा। तो भारत कम से कम इस चीज में तो बहुत अपग्रेड है कि भारत में लड़कियों को कम से कम इतना स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ रहा कि लड़कियों को या लेडीज को, महिलाओं को कोई डिसीजन लेना पड़े। तो वहाँ बहुत बुरे हाल हैं अगर हम देखें उस कंट्री के हिसाब से। तो वो अभी सही बताऊं तो अब ऐसी पोजीशन में ही नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में अभी जो ये हादसा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना भी अभी सपोर्ट करेगा बिल्कुल, क्योंकि चाइना के भी अभी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी, स्ट्रांग नहीं है। उसका भी पाकिस्तान, यूएस के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, और यूएस कहीं ना कहीं भारत के साथ, यूएस कभी चाइना के साथ मिल नहीं सकता। तो अभी चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर यूएसए ने बैन लगा दिया है कि वो इंपोर्ट सीधे सीधे नहीं होंगे। तो उसका खामियाजा तो देखो अभी उसी को भुगतना पड़ेगा। गलती इसने करी है तो गलती तो जिसने भी गलती करी है उसको तो भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या 2025 का ये जो समय हम देख रहे हैं सर, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए संवेदनशील है? हाँ, नहीं, अभी और भी कंट्रीज हाँ, में, और भी कंट्रीज में अभी आने वाले ये साल जाते जाते ना, कंचन जी ऐसे बहुत सारी मिसाल ऐसी छाप छोड़ के जाएगा कि कई सालों तक 2025 को लोग भूल नहीं पाएंगे। तो इसके साथ ही एक और सवाल है, जैसे हमने, आपने बताया कि सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, बाकी देशों के साथ भी हालात ऐसे, जैसे हमने पीछे भी देखा इजराइल और हमास के बीच में भी जो सब कुछ हुआ। तो क्या 2025 जब तक खत्म होगा, क्या इसके अलावा और भी कोई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, युद्ध के अलावा भी? देखो, अगर ये युद्ध अगर हुए तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। मई से लेकर के अगस्त तक बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो सकती हैं। और भी कंट्रीज में अभी पीछे, अभी मैंने सुना था कि ईरान में या इराक में भी विस्फोट हुआ। तो अभी ये जो सब चीजें हो रही है ना, ये ग्रह स्थितियों के कारण ही हो रही हैं। क्योंकि ये ग्रह जो इतने सारे, देखो इस साल कितने ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है। चंद्रमा तो चलो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन है, वृषभ राशि से मिथुन राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं 15-16 मई के आसपास। राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं, शनि ट्रांजिट हुए हैं। और अभी ये 2-3 महीने में ना बहुत सारे, बहुत मेन जो पावरफुल, जिनसे गोचर महत्व रखता है, जिनसे गोचर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, यानी कि गोचर का प्रभाव मनुष्य के जीवन में किस किस ग्रह के आधार पर पड़ता है। तो मैं बता दूं कि चंद्रमा से गोचर पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सूर्य से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मंगल से फर्क पड़ता है, बुध से और शुक्र से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मंगल, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये सारे तो चेंज हो रहे हैं। अभी मंगल 5 मई को चेंज हो रहे हैं। पहले मंगल कर्क राशि में थे, वक्री होकर के मिथुन में गए, तो 2 बार राशि परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद शनि 29 मार्च को मीन राशि, कुंभ राशि से मीन राशि में ट्रांजिट हो गए। और अभी आप पिछले 2 महीने, अभी 1 महीने पहले देखोगे ना, तो सूर्य, राहु, शनि, मंगल, ये सब कई सारे ग्रह जो है मीन राशि में अभी विद्यमान थे। तो ये बहुत ही खराब पोजीशन थी। वो पोजीशन अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो 11वें घर में भी थी, प्रॉफिट के घर में थी। लेकिन अभी भी बुध, शुक्र, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो 11th हाउस में ही बना हुआ है। 11th हाउस में शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है कि अगस्त के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की लास्ट के जो
4 मंथ 5 मंथ है ना, उसमें भारत की परिस्थिति फाइनेंशियली अगर स्थिति देखें तो बहुत अच्छे रूप में मजबूत होने वाली है। कि व्यापार तो अपनी जगह चल ही रहा है ना, व्यापार के नए कंट्रीज के साथ जो है साझेदारी होंगी। भारत बहुत सारे ऐसे काम, जैसे अभी चाइना और यूएस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस बीच में भारत को अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे आने वाले समय में भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस समय देश अपनी इनकम पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने भविष्य पर अगर ट्रैक कर रहा होता, तो ये तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा साल होता। हमारे लिए तो है ही, पर पाकिस्तान के लिए भी होता। पाकिस्तान के मतलब, चलो खैर, अब ये तो समय कहते हैं ना कि कभी कभी बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो वो तो घर घर में भी हो जाती है, वो तो एरिया में भी हो जाती है, वो तो हर जगह अपने अपने, और हर कर्म का फल तो हर मनुष्य को अपने आप भोगना ही है। कि किसी को लगता है कि कोई भगवान आएंगे, गॉड आएंगे, अल्लाह आएंगे, आपके पाप कर्मों से बचाने कोई नहीं आएगा। पाप कर्मों की सजा तो कहते हैं ना, इनके ऊपर भी एक पावर, चलो मैं उसे कोई नाम नहीं देता, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कि ठीक है, आपने अगर, हमने हमारे जो धर्म में जो भी चीजें हैं हम तो उन्हें मान ही रहे हैं, पर दूसरे भी ऐसे धर्म हैं जो किसी न किसी को मानते हैं, फॉलो करते हैं, बट हर किसी के ऊपर एक सुप्रीम पावर जरूर है जो कहीं ना कहीं उसको ईश्वर बोल सकते हैं, उसको निराकार भी मान सकते हैं, लेकिन एक ईश्वर तो है, एक शक्ति तो है जो पूरी दुनिया को चला रही है। तो उसकी नजर में सब उसके अपने हैं, लेकिन जो बुरे कर्म कर रहा है, जो बुरा चीजें कर रहा है ऐसे हादसों के लिए, तो उनके पास भी कोई सॉफ्टनेस नहीं है। तो कहते हैं हर कर्म का फल तो इंसान को अभी भुगतना ही पड़ेगा, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। बिल्कुल। जब आप दोनों कुंडलियों को पढ़ रहे थे, तो ऐसे कौन से, अगर मैं बिंदुओं की बात करूं, तो ऐसे कौन से बिंदु थे जिन्हें देखकर आपने पहचाना कि युद्ध ही होगा, चर्चा नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती? अभी जो देखो, सिंह राशि ना केतु के लिए बड़ी डेंजरस राशि है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सिंह राशि किस किस भाव में उदित हो रही है। प्रथम भाव में सिंह लगन, वो भी अच्छा नहीं है। कर्क लगन में सेकंड भाव में सिंह राशि उदित होगी, वो भी अच्छा नहीं है। फिर मिथुन लगन में 5 नंबर तीसरे घर में, वो भाई बहनों के लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए, साथ में काम करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ लगन में 4th हाउस मदर के लिए, यानी कि बात करूं, सिंह राशि जिस भी भाव में उदित होगी उस भाव में केतु ट्रांजिट होंगे। और केतु जब आपकी जन्म कुंडली के 5 नंबर में ट्रांजिट होंगे ना, तो उस घर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। तो उसी के आधार पर मैंने ये बोला है कि 30 मई के होते होते अगर ये सुलझना है, ठीक होना है, तो ये 29-30 मई तक चांस है कि जिसने गलती करी है वो सरेंडर हो जाए, माफी मांग ले, या अभी कोई मीडिएटर आ जाए कि युद्ध को। लेकिन अगर नहीं आया तो 15 से 20 के बीच में 30% चांस है। और 15, 29, 30 के बाद जब केतु जो है सिंह राशि में ट्रांजिट होंगे, तो उस समय 99% चांस प्रबल हो जाएंगे। अब वो मई जून में कोई भी संभावनाएं उनको नकारा नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं यहाँ पर दोबारा भी कोई हादसा, हिंदुस्तान में भी अभी भारत के लोगों को थोड़ा सा सोच समझ करके ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ा सा जब प्रोग्राम को शुरू किया था तब भी बोला था कि हमें भी थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ करके चलना पड़ेगा। कि अब देखिए कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनका जो रोजगार है वो पर्यटकों से ही चलता था। अब आप बहुत सारे, मैंने देखा कि लोग बातें कर रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों में जाकर के हालात सुधरे थे। अब जो डेथ हुई हैं
उनके तो फैमिली के लोग चले गए ना। क्या आपको लगता है कि उनकी फैमिली का कोई अब श्रीनगर घूमने जाएगा, नहीं। कश्मीर घूमने जाएगा? अभी एक लंबा समय चला गया, अब जब तक कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना, अब कोई कश्मीर घूमने नहीं जाएगा। यानी कि कितना बड़ा, कितने करोड़ों का बिजनेस जो कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, हम सनातनियों से मिल रहा था, वो सब चौपट हो गया। धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो वो फिर वापस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे, चोरियां बढ़ेंगी। देखो, जब बेरोजगारी बढ़ती है ना तो चोरियां बढ़ती हैं, हाथ से लूटपाट बढ़ती है। तो ये हादसे तो धीरे धीरे जीवन में अभी अगले 2-4 महीने तो बहुत ही अच्छे तो नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ ही बहुत समय से आप ज्योतिष विद्या में लगातार बने हुए हैं, कई कुंडलियां आपने देखी हैं। क्या ये युद्ध टाला जा सकता है कुणाल जी? टाला जा सकता है, सही तरीके से सही निर्णय लेकर के। अगर जिनसे गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियों को मान करके सरेंडर करें, और इसमें जो मीडिएटर पार्ट जो भी रोल प्ले करेगा वो स्ट्रांग होगा, वो सही से रोल प्ले कर जाता है, तो इस युद्ध को टाला भी जा सकता है। लेकिन हादसों को नहीं टाला जा सकता। ऐसे हादसे फिर होने स्वाभाविक हैं, क्योंकि अभी जो ग्रह स्थिति है वो ऐसी ही है कि ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं। जब आपने पाकिस्तान की कुंडली पढ़ी तो आपने जो भी देखा होगा उसमें एक सवाल है मेरे पास। हमारा एक जवान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने अपने पास रख लिया। 3 फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी वो उसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह का बौखलाया हुआ है कि वो बात ही नहीं करना चाह रहा है? इसका भी देखो, मैं फिर से बता दूं कि उसको वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो निडर है, उसको डर नहीं है, लेकिन अंदरूनी तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और उसको लगता है कि अगर उसने ये दिखा दिया कि वो डरा हुआ है तो कहीं भारत इतना हावी ना हो जाए कि सब चीजें वापस उसको लौटानी पड़ जाएं। और अभी परिस्थिति ऐसी ही घटित होने वाली है कि भारत सूद समेत अपनी चीजें वापस लेके ही छोड़ेगा। ये ग्रह स्थिति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो ग्रह स्थिति आज हमारे देश के देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई आएगा, दूसरा आएगा, मुझे पता नहीं कि तब परिस्थितियां क्या होंगी। इतनी बेटर नहीं हो सकती, इतनी स्ट्रांग कुंडली वाले पीएम आपको मैं बता दूं कि अब एक लंबे समय तक तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने जितने भी अभी राजनीति में लोग हैं उनकी कुंडलियां देखी हैं, बट इतनी स्ट्रांग कुंडली मैंने किसी की भी नहीं पाई। जो अब अमित शाह जी की कुंडली है वो देखा जाए चाणक्य के रोल के लिए बहुत स्ट्रांग कुंडली है, लेकिन जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसी कुंडली वो नरेंद्र मोदी जी की ही थी। तो अभी टाइम है उनके पास, और जाने से पहले वो भारत को इतनी सेफ और स्ट्रांग पोजीशन पे छोड़ के जाएंगे, और उससे पहले उनको जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी करना होगा ना, वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि मैंने पहले ही बात, युगों तक याद रखा जाएगा उनको। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट सिर्फ भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत जरूरी होगा। ऐसे में अगर युद्ध होता है कुणाल जी, तो ज्यादा हानि किसे होगी, पाकिस्तान को कि भारत को? पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हानि होने की संभावनाएं हैं। कि कई लंबे समय तक, मैंने कहा कि अगर हम 5 साल पीछे जाएंगे ना तो पाकिस्तान 25 साल पीछे जाएगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कोई वैर भाव है, मैं तो अभी कोई उससे नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ग्रह स्थिति के आधार पर बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। भारत की रक्षा तकनीक और खुफिया तंत्र की अगर मैं बात करूं तो आप ग्रहों की दृष्टि से अगर इन्हें देखते हैं तो कितना मजबूत मानते हैं? भारत तो अभी ऐसी पोजीशन में आ गया है कि कल को चाइना भी अगर युद्ध करने लगे, देखो चाइना, मैं ये नहीं बोलूं क्योंकि मैं तो जानता हूं कि चाइना बहुत एडवांस है, कि चाइना के लिए अमेरिका से युद्ध करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत भी आज जाने अनजाने अपनी लगन से, अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, अपने प्राइम मिनिस्टर के आधार पर ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि चाइना से लड़ने के लिए भी भारत एक बार भी नहीं सोचेगा। उसको ये नहीं है कि
अगर कल को युद्ध हो गया तो क्या होगा। तो अगर हम हवाई हमले देखें, हम जमीनी हमले देखें, या हम नेवी सेना को देखें, तो अभी भारत बहुत स्ट्रांगली है। और भारत के लिए अभी फिर मैं बता दूं कि शनि 11वें घर में है। पैसा भी बरसेगा और पावर भी बढ़ेगी और नेम फेम भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल भी अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि किसी भी रूप में भारत को कोई नुकसान होगा। इसके साथ ही अगर दोनों देशों की हम बात कर रहे हैं तो दोनों देशों में हमने देखा कि कई बार ये सब कुछ हुआ है, पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन इस बार हालात जो हम देख रहे हैं, जैसे अगर हम लंदन की बात कर ले, लंदन में हमने देखा कि वहाँ पर भारत भवन के बाहर बहुत से भारतीय मूल के लोग हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात वहां पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि लंदन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कई ऐसे देश हो जो भारत को सपोर्ट ना करे आने वाले समय में? देखो, यूके का सपोर्ट करना नहीं करने से भारत को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत को फर्क पड़ेगा इजराइल के सपोर्ट करने से, चाइना के विपक्ष को सपोर्ट करने से फर्क पड़ेगा। भारत को वो सपोर्ट करे या ना करे, भारत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया से फर्क पड़ेगा, यूएसए से फर्क पड़ेगा, जो बड़ी कंट्री है ना, इनसे फर्क पड़ेगा। और उनके साथ भारत के जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि बहुत अच्छी है। आज यूएस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी भारत के कहीं ना कहीं फेवर में हैं। आप देखो कि चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अभी भारतीय मूल के निवासी यूएस में बहुत ज्यादा हैं, और अब धीरे धीरे वो पदों पर भी आने लगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आज से 5-6 दिन पहले की बात है, 22 तारीख की रात की बात है, तो मैं एक मीटिंग करने गया था एक भैया के साथ ली मेरिडियन में। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे डिप्लोमेट आए हुए थे। तो एक एक करके मैं करीबन 10, 12, 15 लोगों की कुंडलियां देखी, फैमिलियों को मिला, उनको मैंने बात करी। तो मैंने ये देखा कि आज बहुत सारे इंडियंस हैं जो अपनी जहां जहां जिस जिस कंट्रियों में वो रह रहे हैं, वो बड़ी पोजीशन लिए बैठे हैं। यानी कि जो सांसद आए हुए थे वो इंडियन थे, पंजाब के थे, मिलके बड़ी खुशी हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे, बड़ी पोजीशन भी लेंगे। तो बहुत अपने आप में आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि भारतीय मूल के निवासी चाहे 5 पीढ़ियों से बाहर रह रहे हैं, चाहे 3 पीढ़ियों से, पर वो भारत को भूले नहीं है। आज भी जब उनके बच्चे बड़े होते हैं और बच्चों की शादी के बारे में वो सोचते हैं, तो उनको वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हिंदुस्तान से वो अपनी बहू ढूंढ के लाएं। हालांकि उनके बच्चे लोकल शादी भी कर लेते हैं कई बार, और जो भी उनको पसंद आती है, लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर भारत मूल की भारत से कोई लड़के मिल जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज भी भारत से वो संस्कार ले आए। अब संस्कार कैसे ले जाएंगे? अपने बेटे की जिस लड़की से शादी करेंगे तो वो लड़की अपने साथ अपने संस्कारों को भी लेकर के जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में तो बहुत सारे बेनिफिट भारत को मिलने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों की ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत को क्या सलाह देती है? शांति, शक्ति या रणनीति? शक्ति और रणनीति। अब शांति वाला समय भारत के पास तो नहीं है, तो अभी एक तो सख्त रहना पड़ेगा, और भारत को अपनी एक रणनीति बना करके, क्योंकि 2.5 साल जो हैं वो मैं यही कहना चाहूंगा फाइनेंशियली दौर में भी रणनीति बनाएंगे, सही रणनीति पर काम करेंगे तो अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लेंगे। देखो, एस्ट्रोलॉजी में रास्ते तो हैं, बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी है कि आदमी, बहुत लोग का कहना है कि हम इसमें बिलीव करते हैं, बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि हम इसमें बिलीव नहीं करते। तो भारत को एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है, और भारत में ऐसे लोग हैं जो अच्छी रणनीति बना करके भारत को विजय दिला सकते हैं, भारत को एक और स्टेप ऊपर ले जाने में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जो आपने लंदन की बात करी, लंदन का यूके का अभी
वो जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट ना करने का एक रीजन ये भी है कि वहां जितने इंडियंस हैं ना उतने पाकिस्तानी भी हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ज्यादा हैं। और जितने भी आप देखोगे सुपर रिच शेख मुस्लिम्स हैं, चाहे वो यूएई से कहीं से भी, उन्होंने लंदन में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बहुत बड़ी बड़ी लैंड, बहुत बड़े बड़ी चीजें खरीद के अपने नाम कर लिए हैं। देखा जाए तो अगले 50 सालों में लंदन का अपना, यूके का अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अच्छा, आप देखना, खैर चलो हम उस समय होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 50-60 सालों में यूके का अपना अस्तित्व समाप्त हो चुका होगा। जैसे देखो अभी वहां के जो प्रेसिडेंट थे, कौन बने थे यूके के? वो बने थे ना, कोई इंडियन मूल के निवासी थे। तो ऐसे ही आने वाले समय में होना है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू होती है, जहां पर प्रेसिडेंट की वैल्यू होती है, इन पदों पर आपको इंडियंस बैठे हुए मिलेंगे। एक समय आएगा, मैं आपको बता दूं कंचन जी, कि फिर से इस पृथ्वी की हर एक कंट्री के ऊपर भारतीयों का राज होगा। क्योंकि उनकी जो रणनीति है, भारतीयों की जो रणनीति है ना, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज के लिए गलत होगी। जो भारतीय आज यूएस में रह रहे हैं, जो भारतीय आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वो वहीं की सिटीजनशिप हो गई, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए वो कंट्री है। उनके लिए आस्था जुड़ी हुई है, उनके लिए प्यार है, विश्वास है, उनके लिए सम्मान है भारत के प्रति। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपनी कंट्री को, जिस कंट्री के वो प्रेसिडेंट बने हैं, जिस कंट्री के वो सांसद बने। क्योंकि मैं तो ऐसे ही बात करता रहता हूँ, मेरे भी अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अभी आप जो है यहाँ के सांसद हो, तो अब तो आप भारत को कह रहे नहीं कुणाल जी, ये सिर्फ लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे लिए हमारा देश अब यही है। बिल्कुल। अभी 3 पीढ़ियों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी हमारे लिए हमारा देश यही है। अभी भारत से प्यार है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सोचे हम बैठे हैं कि वहां पर हमारे देश के जो लोग हैं बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं और वो हमारे लिए सोचेंगे, तो ये भी कहना वो सोचेंगे, लेकिन अपनी कंट्री, जिस कंट्री के वो जो भी पोजीशन लेके बैठे हैं, उस कंट्री को वो धोखा नहीं देंगे। ये भारतीयों का नेचर है। बिल्कुल। एक सेम क्वेश्चन मैं लास्ट में यही पूछूंगी, जैसे आपने भारत के लिए बताया, तो आने वाले कुछ महीनों की ग्रह स्थिति में अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान के लिए क्या सलाह होगी, शांति शांति या सिर्फ शांति? शांति, शांति और सिर्फ शांति। क्योंकि इसके अलावा सही बताऊं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और अभी आपको अगले 3 महीने में इसका, अगर उन्होंने ये रुख नहीं अपनाया, तो उन्होंने जल्दी से किसी को बीच में डाल के इसका रास्ता नहीं निकाला, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला। आपको अगले 2-3 महीने में ये समझ आ जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए आपकी सलाह यही होगी कि शांत रहे और कदमों को पीछे ही रखें अपने। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कुणाल जी, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी, तो बहुत कुछ आपसे उन्हें सीखने को मिलेगा कि समय आ चला है कि अब शांति की तरफ ही बढ़ा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।